तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट वन मल्टीप्लिकेशन रूल पे वीडियो आ चुके हैं और ये पार्ट टू है। और इसमें मैं आपको और आगे का कंसेप्ट बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या बताना है, रुक जाइए। तो मैंने आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बता दिया था, इस तरह से एक अंक का बताया था ना। तो फिर से थोड़ा रिवीजन करा देते हैं क्या क्या मैं कराया था। ठीक है, तो कराते हैं आपको। जैसे मैं ए दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए। तो इसको आप बनाने के लिए अब आप ऊपर से भी टेबल पढ़ सकते हो और नीचे से भी ऊपर जा सकते हो। ठीक है, यानी कि टू नीचे आपको एक अंक वन डिजिट दिख रहा है ना, एक अंक, तो ये एक अंक का गुना है। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पे, टू फोर जा क्या होता है, टू फोर जा एट होता है, लिख दिए, यानी कि दो चौके आठ। फिर इसी का टेबल है ना, इससे अब इसको पढ़ना है। टू फोर टू टू जा फोर। ठीक है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है जो मैं आपको बता दिया। चलिए अब आगे बताते हैं क्या है। अब है आपको टू डिजिट का गुना मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको एक दो दो अंक दिख रहा है। तो ये क्या है, दो अंक का गुना है, यानी कि टू डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको करते हैं। फर्स्ट टाइम क्या करना है ना, हमको इससे मल्टीप्लाई करना है उस ऊपर वाले दोनों में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, चलिए करते हैं। तो फोर फोजा क्या होगा, तो फोर फोजा होगा 16। वन पे सिक्स दिखाता है ना, 16। तो दाई तरफ जो होगा ना अंक, यानी कि यूनिट प्लेस पे, उसको यहाँ पे लिख देंगे। और बाई तरफ का कुछ भी हो, ठीक है, बाई तरफ एक अंक हो, दो अंक हो, तीन अंक हो, कोई भी, यहाँ पे एक ठो अंक दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हासिल हो जाता है, कैरी हो जाता है। ठीक है, इसको रखे रहेंगे। फिर से इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दिए है ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फोर फोर जा 16, और हासिल जो कैरी बचा है उसको जोड़ देंगे। तो 16 में वन जोड़ेंगे तो 17। फिर अब क्या करना, अब इससे मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को क्रॉस करके, मतलब खाली छोड़ देना था। खाली छोड़ने से अच्छा है कि इसको क्रॉस करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर इसको फिर इससे टेबल पढ़ेंगे। मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा, तो सब मिल जाएगा ना। तो फिर से लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से लिख देता हूँ। फोर फोर था ना। अब क्या करें, इससे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब इससे करते हैं। तो फोर फोर जा 16, फिर हासिल वन हो जाएगा क्योंकि वन पे सिक्स लिखा था ना। ठीक है, फिर अब इससे ट्राई करेंगे, इससे कर चुके हैं, ए वाला से कर चुके हैं, अब इससे करेंगे। फोर फोर जा 16, एक हासिल है ना, वो 17 हो जाएगा। गुना कर रहा है तो उसको सीधे ऊपर नीचे लिखना होगा। ठीक है, यानी कि ये सिक्स के नीचे ये इसके, सेवन के नीचे सिक्स, वन के नीचे सेवन, वन ऐसे खाली पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो सिक्स का सिक्स, सेवन सिक्स 13, हासिल वन, क्योंकि 13 है ना, टू डिजिट का अंक आ गया, तो दाई तरफ वाला लिखा जाएगा, बाई तरफ हासिल हो जाएगा। 178, और ये हासिल जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। सॉरी, कहा गया 178, और ये हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 1। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दो। चलिए अब आगे क्या है, अब आपको आपको बताते हैं। अब दो अंक आ गया ना, तो आपको तीन अंक का, चार अंक का, पांच अंक का, जितना भी अंक है बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो पांच अंक का गुना देता हूँ। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे सिंपल सा मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं देता हूँ 7 8 9 10 11। अब इस गुणे को बनाइए। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, तो अभी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस 7 है ना, इससे ऊपर जितना भी अंक है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए,
नीचे कितना अंक दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिख रहा है, यानी कि ये 5 अंक का गुना हो गया। ठीक है, यानी कि हमको इतना और इतना के बीच में 5 घर आएगा, यहाँ 1 3 4 5, और लास्ट में क्या करेंगे, पूरा 5 को यहां से लेकर सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं ना। चलो तो अब आगे करते हैं। चलिए अब करते हैं। 7 से सब मल्टीप्लाई करना है ना। 7 6 क्या होगा, 42। क्योंकि मैं आपको बता चुका कि टेबल आपको जबान पे याद होना चाहिए, मतलब मुंह पे याद होना, मुंह खोलते ही टेबल आ जाना चाहिए। 7 6 42, तो 42 ऐसे लिखा था, 4 पे 2, तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये वाला हासिल रहेगा। हमको याद रखना कि 4 हासिल है। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी लिखे तो बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए यहीं पे रखे रहे। फिर 7 6 42 का 2 लिख दिया, हासिल 4 हो गया। अब आगे देखिए, 7 5 और 35 में अब 4 जोड़ना है, तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39। ठीक है, अब हासिल क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 39 39 लिखा था, तो 9 तो यहाँ लिख दिए। अब 3 हमारा हासिल हो गया। फिर यहाँ देखिए, 7 4 28, और हासिल लेकर 3 है, तो 28 में 3 जोड़िए कितना आएगा, 31। तो 31 का भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए, आपको लिखने के लिए तरीका होना चाहिए। अब इसके नीचे यानी कि 1, देखिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर हासिल हमारा 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, अभी इसी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, क्योंकि ये फर्स्ट घर है ना, इसको पैक करना होगा। फिर 8 वाले घर को भरेंगे, फिर 9 वाले घर को भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। ये हो गया 7 3 क्या होगा, 7 3 होगा 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे, तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, और 24 यानी कि 2 4 आएगा, तो दाई तरफ 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया। हासिल हमारा 2 हो गया, याद रखेंगे। फिर 7 2 14, अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, तो 16 का फिर 6, और हासिल फिर 1 हो गया, तो याद रखेंगे। फिर हासिल हमारा क्या है, 1, इस सबको हम मिटा भी देंगे, हासिल हमारा 1 है। ठीक है, फिर 7 1 क्या होगा, 7, और ये हमारा 1 हासिल है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हमको 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करना यानी कि अब दूसरे घर से स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट घर पैक हो गया, ये फर्स्ट घर है हमारा। ठीक है, ये पैक हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड घर, यानी कि अब यहां से स्टार्ट करेंगे, ए वाला घर पैक करेंगे, ए वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। चलिए अब देखिए क्या है, अब 8 का टेबल 6 में पढ़ेंगे, तो 8 6 क्या होता है, 48, तो 48 का भी क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, हासिल हमारा 4 हो जाएगा। 8 5 40, 40 में 4 चलेंगे तो 44। देखिए सब नीचे ऊपर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हासिल 4 हो गया हमारा। 8 4 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, हासिल 3। 8 3 24, 24, और हासिल 3 था तो 27, 27 हासिल फिर 2 हो गया। 8 2 16, 16 हासिल हमारा 2 था, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, फिर हासिल हमारा 1 हो गया। 8 1 8, और 1 हासिल है तो 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमको अब 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है कि अब सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड, अब थर्ड वाला घर लिखना है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब क्रॉस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिए, क्रॉस के नीचे नहीं, क्रॉस के बाद में क्रॉस देंगे। ठीक है, अब हमको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं फास्टली मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ, इसलिए 9 6 54, हासिल 5, 9 5 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, हासिल 5, 9 4 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, हासिल 4, 9 3 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, हासिल 3, और 9 2 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, हासिल 2, 9 1 9, और 2 11। ठीक है, इस तरह से हो गया, समझ गया। तो अब क्या करेंगे, अब 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस के नीचे नहीं, क्रॉस के बाद फिर क्रॉस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये 0 है ना, 0 0 का टेबल अब
कितने बार भी पढ़िए जीरो ही होता है। यानी कि जीरो से किसी भी अंक में किसी भी नंबर में गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ जीरो नाइन जा, यानी कि जीरो में नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जीरो, या नाइन का टेबल में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जीरो। यानी कि किसी में भी हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, या किसी भी संख्या को अगर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। यानी कि जीरो का टेबल सिक्स पर पढ़िए तो जीरो, जीरो टेबल फाइव पर पढ़िए फिर भी जीरो, जीरो टेबल फोर पर पढ़िए जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो वन जा जीरो। ठीक है, ये अब हो गया। अब हमको वन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस देंगे। जो भी अंक से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को यानी कि क्रॉस देना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब वन का टेबल जितना बार पढ़िए उतना ही आ जाएगा। जैसे वन का टेबल में सिक्स पढ़ता हूँ तो सिक्स से आ जाएगा, वन का टेबल में नाइन बार पढ़ता हूँ तो नाइन आ जाएगा, वन का टेबल में 1000 बार पढ़ता हूँ तो 1000 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वन का टेबल कितना भी पढ़िए, यानी कि वन से किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आ जाएगा। यानी कि वन सिक्स जा सिक्स, वन फाइव जा फाइव, वन फोर जा फोर, वन थ्री जा थ्री, वन टू जा टू, वन वन जा वन। अब हमको क्या है कि अब फाइव, एक दो तीन चार पांच है ना, पांच घर पैक हो गया। ठीक है, अब क्या लास्ट वाला जो घर है उसको क्या करेंगे, पूरा को जोड़ के लिखना होगा। तो इसको हम इस टाइप जोड़ेंगे, इतना को जोड़ेंगे इस टाइप से, देखिए इस टाइप से। ठीक है, अब जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। तो टू, मैं कलर चेंज कर दूं, और भी कलर है क्या, अच्छा एक कलर है आसमानी। चलिए अब हो गया नाइन सॉरी, इसको मैं खाली कर देता हूँ भाई, सबको आ गया। चलिए ये खाली हो गया। अब यहाँ देखिए, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 1 4 5 5 4 9 और हासिल 1 था तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल 1, 4 6 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हासिल 1, 6 7 13 1 14 और 14 में 6 जोड़ेंगे 20। ठीक है, और इसका हासिल 1 था ना 21 हासिल 2, 8 16 17 75 22 और 22 में इसका हासिल 2 था तो 24 हासिल 2, 9 1 10 10 4 14 और 2 जोड़ेंगे 16 हासिल 1 1 3 4, इसका हासिल जोड़ना है ना, सॉरी 1 3 4 एक 5 1 2 3 और ये हमारा हो गया 1। तो इतना हमारा आंसर आ रहा है। अब मिलाइए कि यही आंसर है कि अलग आंसर है। ठीक है, समझ गए, इसको हटाना है ना। चलिए अब समझ गए इतना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं बनाए होंगे तो बनाइएगा, तो मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ, क्लीन करता हूँ। हट जा भाई, हट गया। इसको लाने का भी तरीका है, ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है। अब आपको मैं गुना करना सिखा दिया हूँ। ठीक है, गुना करने में कुछ जोड़ करने में भी टर्म आ रहा था तो आपको जोड़ याद हो जाता है। आप बार बार जोड़ बनाते जाइएगा ना तो आपको जोड़ याद हो जाएगा। जैसे अब फोर, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 8, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 पाइप पढ़िएगा फिर 8 पाइप पढ़िएगा और सब पाइप को गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 और 8 याद रखना है कि 10 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो बैग देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब आगे क्या है। अब आपको कुछ बटा के गुन्ना जो बोलते हैं फ्रैक्शन का, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लास्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। जैसे इस टाइप से आप देखे होंगे 2/4, इसको पढ़ेंगे 2/4, या इसको पढ़ सकते हैं 2/4। या सिंपल सा हम लोग क्या है कि बच्चे लोग पढ़ाते हैं गांव देहात में, तो वहां पे ऐसे पढ़ा जाता है दो बट, इसको बट्टा पढ़ा जाता है। ये जो है ना, ये इसको बट्टा पढ़ते हैं, दो बट्टे 2/4।
ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 2/4। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे तो आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे। आप लोग कैसे पढ़ते पता है, बताते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे 4/6, लेकिन गांव देहात में ऐसे पढ़ते हैं 4/6। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ने का और भी तरीका है, 4/6, 4/6। ठीक है, चलिए, तो ये पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब सिंपल सा आगे देखिए। अब आगे बताता हूं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक बोलते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको 16 है और 20 है, इसको हमको काटने आना चाहिए। ठीक है, काटने से मतलब है जैसे ये 16 है ना और 20 है, तो आपको कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो ये दोनों उसके पहाड़ा में आता हो। यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये भाई साहब 16 है या 20 है, किसके किसके पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो आप कहिएगा 16 और 20 सर 2 के टेबल में आता है। चलो सही बात है, यानी कि 2 के टेबल में भी 16 आता है और 2 के टेबल में भी 20 हमारा आता है। मैं पूछूंगा और भी किसी का टेबल में क्या 16 और 20 आता है, तो आप कहिए हाँ सर 4 के भी टेबल में 16 आता है और 4 के भी टेबल में 16 आता है और 4 के टेबल में भी 20 आता है। मैं कहूंगा और भी किसी के टेबल में आता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, अब ये किसी के टेबल में नहीं आता है। यानी कि 16 और 20 सिर्फ 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि मैं इसको काटूंगा तो हमारे लिए औजार कौन बन जाएगा, 2 और 4 बन जाएगा। यानी कि मुझे इसको काटना है तो 2 और 4 ही चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, 2 4, 2 चाहिए और 4 चाहिए। तो आप कहिए सर मैं टू टू औजार इस्तेमाल करूंगा, यानी कि 2 से ही इसको काटूंगा। ठीक है, और 4 से नहीं काटूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी भी चीज को काटना हो तो थोड़ा बड़ा औजार आता है, हथियार, टूल्स, तो जल्दी कट जाता है। और छोटा औजार रखिए तो लेट से कटेगा, टाइम लगेगा। तो आपको 16 और 20 को काटना है तो आपको 2 नहीं इस्तेमाल करके 4 इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ताकि जल्दी कट जाएगा। उनको मेन पर्पस इसको काटना ही है, 16 और 20 को काट के हमको छोटा करना है। ठीक है, अब 2 का भी इस्तेमाल कीजिएगा ना तो कट जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। ठीक है, लेकिन 4 का इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे भी कट जाएगा, लेकिन जल्दी कटेगा। तो मैं आपको पहले 2 का इस्तेमाल करके बताता हूँ, 2 से काट के बताता हूँ, फिर आपको मैं 4 के काट के बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो आपको मैं बताता हूँ सिंपल सा। 16 और 20 है, 2 से मैं काट रहा हूँ। अब देखना 2 से हमको काटना है ना, तो बताइए 2 के टेबल में 16 कितने बार में आता है। आपके सर 2 का टेबल, मुझे टेबल नहीं आता लेकिन हम पढ़ते हैं, तो आप पढ़िएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। सर 2 के टेबल में 2 जो है ना, 2 के टेबल में 16 है, 8 बार में आता है। यानी कि 2 के टेबल में 16 जो है 8 बार में आता है। हमके सही बात है। मैं मैं आपसे ये भी पूछूंगा, अच्छा ये बताइए 2 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो आपको ये सर 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, यानी कि 2 का टेबल 10 बार पढ़िएगा, सॉरी 2 का टेबल 10 बार पढ़िएगा तो 20 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमको 2 से काटना है, तो 2 से इसको काटेंगे ना, 2 से ये 8 बार में कटेगा, क्योंकि 2 का टेबल में 16 8 बार में आता है। फिर 2 से काटिएगा ना, 2 का टेबल में 20 10 बार में आता है। ठीक है, कट गया। अब हमको 16 कट के 8 बन चुका है, 20 कट के 10 बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या 8 और 10 किसी के टेबल में आता है क्या, तो आपका जवाब हाँ सर 8 और 10 है ना 2 के टेबल में आता है सर। ठीक है, 8 और 10 2 के टेबल में आता है। तो मैं पूछूंगा अच्छा तो इस बार भी 2 से ही जाएगा, क्योंकि अब दूसरा कोई औजार नहीं है, क्योंकि 8 और 10 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। 1 के टेबल में आता है लेकिन 1 औजार नहीं लेना है। ठीक है, तो अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटिएगा तो इस बार 2 के टेबल में 8 है, 4 बार में कट आता है। जितने बार में आता है उतना बार में वो कट जाएगा।
टू का टेबल में 10 है, 5 बार में आता है, यानी कि 10 जो है 2 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 5 किसी के टेबल में आता है क्या? आपके सर 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है, और मैं कह दिया हूं कि 1 लेना नहीं है, तो भाई 4 और 5 किसी के टेबल में नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, इस सबको मैं साइड बाई जो इसको मिटा देता हूं, क्योंकि कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो 4 और 5 बच गया, तो हमारा क्या है, ऊपर कितना बचा है, 4 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 5 बचा है, और बीच में हमारा क्या है, ये जो चीज है इसको बट्टा बोलते हैं, या आप डिवाइड बाई या अपॉन बाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 4/5 आंसर हो गया, यानी कि 16/20 को काटे हैं, 16/20 को काटे हैं 2 से, तो हमको 4/5 आंसर आया है। ठीक है, समझ गए? अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, 16 और 20 को इस पर मैं 2 से ना काट कर 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा। ठीक है, अब 4 से काटा हूं तो कैसे जल्दी कट जाएगा, क्योंकि इससे 2 से काटे में देखिए इतना लंबा प्रोसेस भी गया है, टाइम भी लगा है। देखिए 4 से देखिए मैं कैसे काटा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 16 और 20 तो 4 के टेबल में आता है, लेकिन 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? तो आपका जवाब रहेगा सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी कि 4 के टेबल में 16 जो है 4 बार में आता है, यानी कि ये 16 जो है 4 से 4 बार में कटेगा, क्योंकि 16 4 के टेबल में 4 बार में आ रहा है, तो जितने बार में वो टेबल आता है उतने बार में वो कट जाता है, यानी कि 4 से मैं इसको 16 के काटूंगा तो 4 बार में कटेगा। तो आप कहें सर अब 20 को 20 छोड़े, नहीं नहीं, आप जिसको काटे हैं ना आपको दोनों ऊपर नीचे दोनों काटना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 से हमको 20 को भी काटना है, तब फिर हमको मिलाना होगा कि 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तब फिर से आप टेबल पढ़िएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 4 के टेबल में 20 जो है 5 बार में आता है, यानी कि 20 जो है 4 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्या है कि 4 और 5 किसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 4/5। देखिए, तो 4 से काटे तो कितना छोटा समय लगा, देखिए इतना ही हमारा समय लगा। ठीक है, लेकिन 2 से काटे हैं तो फिर इसको काटे 8 और 10 आया है, फिर 4 और 10 आया है। ठीक है, यानी कि छोटा औजार से काटेंगे, यानी कि कम अंक से काटेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ज्यादा अंक से काटेंगे तो क्या होगा कि कम समय कट जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको काट के बताइए, छोटा टर्म में काट के बताइए। क्या हो गया भाई, चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग भी चेक चेक कर लेना जरूरी है, चल रहा है। ठीक है, चलिए अब काट के बताता हूँ। टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको CW समझिए चाहे होमवर्क समझिए। ठीक है, मैं तो CW समझूंगा, आप भले आप होमवर्क के तौर पे बनाइए, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसको काटिए। चलिए, मैंने आपको CW दे दिया हूँ, आप इसे बनाइए। ठीक है, तो आपने बना चुके हैं, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ गए हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, नहीं तो समझिए कैसे बना रहा हूँ। देखिए, आप ऐसा बार बार बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ये आप धराधर काट दीजिएगा, मतलब आपको टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे मैं इसको काट दे रहा हूँ, यानी कि 2/5 है, इसको मैं धड़ा क्यों काट दिया। ठीक है, टेबल भी नहीं पढ़ा हूँ, तो आप भी ऐसा बहुत सारा बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो धड़ाक से उसको काट दीजिएगा।
ठीक है, धड़ाक सिन का मतलब है जल्दी काट दीजिएगा। ठीक है, चलिए कि मैं कैसे काटा हूँ आपको बता दे रहा हूँ। चलिए मैं एक तरीका बताता हूँ, फिर आगे मैं फास्टली बनाते जाऊंगा। 16 है और हमारा 14 है। 16 और 14 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ कि 16 और 14 किसके किसके टेबल में आता है। तो आपका जवाब रहेगा सर 2 के टेबल में 16 आता है और 14 भी आता है। मैं पूछूंगा 14 कैसे आता है, तो आपके आपके सर आपने मुझे एक बार विभाजिता का रूल बताए थे, डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे, यानी कि कौन सा संख्या किससे कटेगा, यानी कि कौन सा संख्या में किस अंक से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। आपने तरीका बता चुके थे। ठीक है, तो गुणा करने में वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। डिविजिबिलिटी रूप, मतलब इंग्लिश नहीं बोले आ रहा ना, डिविजिबिलिटी स्पेलिंग कुछ होगा इसका, यानी कि हिंदी में विभाजता नियम। ठीक है, विभाजता नियम भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, विभाजता नियम का भी। तो 14 है, 2 का वैसे मैं बता दे रहा हूँ, 2 से किसी भी उस संख्या भाग दीजिएगा जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो वो क्या होता है 2 से कट जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हमको बताते हैं। 3 का भी है, 3 का योगफल करने पर उसे कटने वाला आना चाहिए। ये सब आगे है, मतलब ये आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ठीक है, इजी है। चलिए अब बताते हूँ। तो 16 और 14 2 के टेबल में आता है, और भी किसी के टेबल में आता है सर, 4 का भी टेबल में आता है, और भी किसी का, आपके सर 8 का भी टेबल में आता है, और भी किसी का। तो नहीं सर, अब 2, 4, 8 इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो मैं कहूँगा भाई औजार कौन सा ले, कोई 2 का लेगा, कोई 4 का लेगा, कोई 8 का लेगा। मैं इससे पहले डायरेक्ट बनाया था तो 4 का लिया था। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं आप क्या करता हूँ, 8 से लेता हूँ। ठीक है, तो 8 2 जा 16, रुक जाओ, 8 2 जा 16, मतलब 8 के टेबल में 16 2 बार में आएगा, और 8 में 14 5 बार में आएगा, यानी कि 8 5 जब 40, यानी कि ऊपर 2 और 5 किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 और 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया। तो इसी तरह आगे भी सोल्यूशन मैं करता हूँ। तो एक मिनट, मैं आ रहा हूँ काम से। तुम भी देख सकते हो, आ गया मैं। चलो, अब है ये सब का सोल्यूशन मैं फटाफट करते जाता हूँ। चलिए इसका भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ अगला। ये हमारा है 140 और नीचे है 80। अब इसको हमको काट कर छोटा करना है। ठीक है, काटने से छोटा ही तो होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जब भी तुम आपको कोई भी संख्या में ऊपर नीचे यूनिट प्लेस पर 0 0 रहेगा ना, तो वो 0 जो कट जाता है, यानी कि इस 0 को इस 0 से हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो काट देते हैं, यानी कि इस 0 को इस 0 से काट देंगे, तो काट दिए। ठीक है, अब हमारा क्या 14 और 8 बच गया। अब हमको देखना होगा 14 और 8 किसके टेबल में आता है। तो 14 8 सिर्फ 2 के टेबल में, यानी कि अब एक ही औजार काम करेगा, यानी कि 2 से हम लोग इसको काटना पड़ेगा। तो 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 बार में आता है। ठीक है, 2 से बन जाओ 14, तो 2 से इसको 14 काटे तो 7 बार कट गया, और 2 से इसको भी काटना है, ऊपर नीचे दोनों को काटना है। ऐसा नहीं कि ऊपर को काट देंगे नीचे को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा 8। अब हमको 7 और 4 बच गया, तो 7 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो गया 7 और 4। ठीक है, चलिए अब आगे आगे बनाते हैं आपको। मैं कहीं जा रहा था तो वीडियो नहीं रोका हूं, क्योंकि इसमें रुकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हमको बनाना है 75/60। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा विभाजता नियम बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे विभाजता नियम ज्यादा यूज हो रहा है ना, इसलिए। चलिए 2 का मैं बताता हूँ। 2 का विभाजता नियम है, यानी कि 2 से किसी 2 से विभाजता नियम है कि 2 से किसी भी संख्या भाग दीजिएगा ना, तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें आप 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो बस उस संख्या के लास्ट में को ध्यान रखना है कि लास्ट में, यानी कि यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे या तो 0 रहना चाहिए, या तो 2 रहना चाहिए,
या 4 रहना चाहिए, या 6 रहना चाहिए, या 8 रहना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 0 2 क्या लिखा गया, 0 2 4 6 8, यानी कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये रहेगा तो वो 2 से पूर्णतः कट जाएगा। मैं आपको चेक करके बताऊं, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सर एक्स्ट्रा क्यों बता दिए? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और मैं इससे पहले वीडियो भी नहीं बनाया कि मैं आपको बोल दूं कि वो जाकर देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई संख्या में लिख रहा हूँ, ये संख्या आपको दिखिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संख्या आपको दिखा है, क्या इसमें 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा? तो आप कहिए सर पता नहीं आएगा कि नहीं, भाग करके देख लेते हैं। तो कितना भाग करेंगे? इतना बड़ा संख्या है, आप इसको भाग कीजिए तो कम से कम लंबा समय उसी में चला जाएगा। तो बस आपको पहचानना है, नियम क्या कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक ठो आना चाहिए। तो लास्ट में 6 आ गया, यानी कि इसमें मैच किया कि नहीं, तो ये इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे अपना हमा क्लास कहेगा। हाँ ठीक है, चलो इसमें वीडियो नहीं रुकता है, सो जा, सोना है तो। ठीक है, चलिए अब ट्राई करते हैं। चलिए अब क्या बताते हैं, थोड़ा डिस्टर्बनेस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको छोटा सा संख्या लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ दे दिया 40, रुकिए 1 मिनट, 48 दिया हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या, ये इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा? तो आप कहिए सर आपने बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन सर ये संख्या छोटा है, हम क्या करेंगे, भाग करके भी चेक कर सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, भाग कर चेक करो। तो आप क्या कीजिएगा, 2 से 48 में भाग कीजिए। आप कहिएगा सर भाग सिंपल है, आप तो गुना पर आ रहा है, भाग तो नहीं आता है। ठीक है, ऐसे भाग, चलिए नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगा। चलिए, तो 2 से भाग कीजिएगा 4 में। हाँ, तो 2 का टेबल कितना पढ़िएगा तो 4 आएगा, तो सर 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 बार यहाँ लगाइए, 2 2 जा 4, एक कट गया। और फिर 8 को उतारिए, फिर 2 का टेबल कितना पढ़िएगा से 8 आएगा, तो 2 सर 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, बस काट दीजिए। और यहाँ पर शेषफल कुछ बचा नहीं, बचा, यानी कि शेषफल 0 बचा, कुछ नहीं मतलब कि 0। तो वही कह रहा हूँ कि ये 48 है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि पूर्णतः मतलब कि कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, बस आपको वही याद रखना है। तो ये 2 का नियम था। अब मैं आपको आगे कुछ बताता हूँ। अब मैं आपको 3 का बताता हूँ। ठीक है, 3 का क्या है, तो कोई भी संख्या हो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम जानना है, यानी कि 3 से किसी भी संख्या भाग करेंगे तो वो शेषफल 0 आएगा, तो वो कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या होगी, यानी कि उसको अंकों का योग आपको जोड़ कर देखना होगा। अगर अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे ये दे रहा हूं, तो बड़ा दू, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि इस संख्या में हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा क्या? ठीक है, तो आपको सर भाग करके चेक करना होगा। लेकिन अब विभाजता नियम जानते रहेंगे तो भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो विभाजता नियम क्या कहता है, इस संख्या के अंकों का हमको जोड़ करना होगा। तो जोड़ने में तो फास्ट है, 189, या जोड़ने नहीं आ रहा तो क्या करें, 9 9 करके काटते जाइए। ठीक है, तो 19 काट दिए, 15 ये हो गया, 19 काट दिए, काटते जाइए, जिसको जिसको जिसका योगफल 9 हो रहा है उसको काटते जाइए। ठीक है, ये 9 कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा। और कोई है? अब नहीं कोई कट रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो जो बच गया, और यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, और भी देखिए कोई कट रहा है क्या?
ठीक है, अब नहीं कट रहा कोई। अब क्या करेंगे, जो जो नहीं कटा उसको गिन लीजिए। तो 6 7 13 72 19 19 6 25 और 25 और 7 32 और 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 और भी कुछ बच रहा है क्या? 32 में 8 जोड़ेंगे तो 6 40, कट जाते। तो 40 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, और मैं अपने मेरा भाई भी वीडियो देख रहा है, तो हमको योगफल 40 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, इसको भी फिर काटेंगे, तो ये कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 4 बच गया। चलिए, ये अलग तरीका हो गया ना, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इस पूरा अंकों का आप योग कर लीजिए, सिंपल सा। ठीक है, काट कुट मत कीजिए। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए आपको पूरा अंक का योग कर लीजिए। तो 1 8 9 10 14 19 25 32 38 42 45 47 47 55 64 70 77 और 85, टोटल योगफल 85 आ रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 85 का फिर जोड़िए, तो 85 का जोड़िएगा तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा। तो क्या 13 जो है, तो यहीं पे छोड़िए, आगे नहीं जोड़ना है। जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 85 आ रहा है। तो 85 क्या 3 से भाग लग जाता है क्या? आपके सर नहीं, 85 में हम 3 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा। 8 2 जा 16 जाएगा, 6 जाएगा, 2 5 3 8 जा 24, 1 बच गया। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि 3 से 85 नहीं कट रहा है ये, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी स्टेप कर सकते हैं। क्या स्टेप कर सकते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे 85 को भी जोड़ कर चेक कर सकते हैं। यानी कि 85 जोड़ेंगे 13, 13 को भी जोड़ेंगे तो 4 आ गया। यानी कि 4 है, 3 से नहीं कटने वाला, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, समझ गए। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपसे ले रहा हूं, मैं थोड़ा सोच समझ के दे रहा हूं ताकि कट इस पर कट जाना चाहिए। चलिए, इस संख्या में हमको 3 से डिवाइड करके बताना है कि इसमें शेषफल 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि संख्या को पूरा जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने पे भी जो आएगा उसका भी अंक जोड़ना है। ठीक है, और हमको 3 से कटने वाला आना चाहिए, यानी कि वो अंक जो है, अंकों का योगफल, यानी कि ये अंकों का योगफल 3 से कटने वाला होना चाहिए। अगर कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो मैं अंक का योगफल करता हूँ। 1 2 3 6 10 15 21 28 और 28 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। फिर 36 को भी जोड़ते हैं, तो 36 को भी जोड़ेंगे, 3 या 6 9, यानी कि इसका टोटल योगफल 9 आ रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 जो है 3 से कट जाता है क्या, यानी कि 9 3 के टेबल में आ जाता है क्या? तो आप कहिए 3 1 जा 3 3 6 3 3 9, यानी कि 9 जो है 3 के टेबल में आ जाता है, यानी कि ये 9 3 से कट जा रहा है। तो 9 3 से कट जाती है, ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब आपको यकीन कैसे होगा, तो आपको भाग करके मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं आपको भाग करके बता रहा हूँ। ठीक है, ओ, पतला का लिखा रहा है भाई। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही ना है। इसको 3 से डिवाइड करना, तो करता हूँ। फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि भाग आपको वो भी आ नहीं रहा होगा। ठीक है, या आ भी रहा हो तो फास्ट बना लेते होंगे। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 1 8, 3 6 जा 18। देखिए लास्ट में पूरा पूरा कट गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, मतलब 0 आ गया। ठीक है,
इसलिए ये 3 के टेबल में 3 से टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए अब आगे आते हैं। अब आपको मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हूँ। फास्टली थोड़ा चलता हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। चलिए 4 4 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में डबल जीरो रहना चाहिए, नहीं तो लास्ट का 2 अंक यानी कि इकाई स्थान वाला और दहाई स्थान वाला जो अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 4 से कटे कि नहीं, तो आपको क्या ध्यान रखना है। मैं बोला हूँ कि लास्ट का 2 अंक यानी कि लास्ट का 2 अंक ये है 48, लास्ट का 2 अंक 48 है। 48 4 से कट जाता है क्या? आपके सर यस, 4 से 48 कट जाता है, क्योंकि देखिए काट के भी देख लीजिए। 4 1 जा 4, 8 4 2 जा 8। देखिए 48 है, 4 से कट जा रहे हैं कि लास्ट का 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं, यानी कि ये संख्या भी क्या है 4 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या है 4 से कट जाएगा क्या, तो भाग करके देखना नहीं है, बस आपको नियम पकड़ना है कि लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, नहीं तो लास्ट का कोई 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में डबल जीरो आपको दिख रहा है, यानी कि ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, प्रूफ के लिए तो मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 21 फटाफट कर देता हूँ। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। फास्टली करता हूँ ना, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ जाएगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2 9 लिखाएगा। 4 7 जा 28, 1 0, 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 0 लिखाएगा। 4 5 जा 20। ये देखिए पूरा हमारा क्या है, कट गया। ठीक है, ये हमारा भाग पलाया, वो बात की बात है, भाग बताऊंगा तो। यानी कि ये 4 से इसमें भाग किया हूं तो पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, 4 से इसमें भाग किया हूं तो पूरा पूरा कट गया है। तो ये समझ गए। चलिए 5 का डिविजिबल यानी कि विभाजन नियम बता देता हूं आपको। 5 का भी इजी है। 5 का विभाजन नियम है कि लास्ट में आपको यानी कि इकाई स्थान पे 1 जीरो होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 से फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में बस 1 जीरो होना चाहिए, या लास्ट लास्ट में 5 होना चाहिए बस। लास्ट इकाई स्थान पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, लास्ट में 0 होना चाहिए या लास्ट में 5 होना चाहिए, तो वो रहेगा तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी ये एग्जांपल दे रहा हूं बहुत बड़ा। ये 5 से कट जाएगा क्या, तो लास्ट में देखना, अरे लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से पूर्णतः भाग ले जाता है, यानी कि उसमें उस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि इस संख्या में हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। करके दिखा दे क्या? चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। पैर हटा भाई, सो रहा है बगल में, इंटरेस्टिंग है ना। हटा भाई उधर। पैर पसारो ना। ठीक है, चलिए चलिए आगे बताते हैं। तो भाग करते जाते हैं। 5 2 जा 10, 2 बच गया, उजला से करता हूँ। 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30, 4 5 9 जा 45, ऊपर जा भाई। 6 5 1 जा 5, 1 7 5 3 जा 15, 2 8 5 5 जा 25, 3 क्या है 8 1 9 है, 5 7 जा 35, 4 0 5 8 जा 40, लास्ट में 5 है, 5 1 जा 5 है। देखिए तो ये हमारा जो भाग है
देखिए पूरी तरह से कट गया, यानी कि 5 से इस संख्या भाग किए हैं तो पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो ये 5 का विभाजन नियम है। बस आपको 5 में पहचान याद रखना है कि लास्ट में 0 और 5 रहना चाहिए। 6 का भी बता दे क्या? चलिए बता ही देते हैं, वीडियो लंबा बन ही रहा है। ठीक है, 6 का नियम है कि जो भी संख्या, कोई भी नंबर जो दिया हो, ठीक है, अगर वो 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है तो वो 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या दी हो, जैसे 36 है, ये 6 से कटेगा कि नहीं? तो सिंपल सा देखिए, 36 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, यानी कि दोनों से कट जाना चाहिए। कट जाएगा तो वो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, 1111 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना। ठीक है, 111111 36 में 2 1 2 3 6 9 कितना, 3 6 9 10। अब देखिए ये संख्या है, अब हमको इस संख्या में बताना कि ये 6 से इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगा कि नहीं। तो 6 से आपको चेक करना है कि 6 से कटे कि नहीं। तो 6 का नियम होता है कि जो भी संख्या 2 से और 3 से कट जाए तो इसे चेक कीजिए कि यह 2 से कटे कि नहीं। तो 2 से भाग करके नहीं देखना है, आपको मैं विभाजन नियम बता दिया हूँ कि 2 से कोई भी संख्या भाग चेक करना है कि उसके पारा में आता है कि नहीं, यानी कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो विभाजन नियम पहचाना है कि लास्ट में 0 2 0 2 4 6 8 देखना है 2 के लिए। तो है क्या, 2 है, यस। तो 2 से ये टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि 2 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। 3 का भी ट्राई किए, तो 3 का नियम क्या है कि पूरा अंकों का योगफल हमको 3 से कटने वाला आना चाहिए। देखिए पूरा अंकों का योगफल 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि 12 आ रहा है। अब 12 के अंक का भी जो 3 आ रहा है, अब 3 के टेबल में 3 आता है, यानी कि ये जो संख्या है ये 2 का भी टेबल में आ रहा है और 3 का भी टेबल में, यानी इसलिए ये 6 का भी टेबल में आएगा। ठीक है, नियम ही है। मैं भाग करके नहीं देख रहा हूँ, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको 7 का रहने देता हूँ, 7 का थोड़ा लेंदी है। चलिए अब आगे बताता हूँ आपको 8 का। 8 का 4 जैसा है। 8 का नियम है कि लास्ट में आपको क्या है कि 3 ठो 0 होना चाहिए। ठीक है, या लास्ट में 3 जो अंक है, 3 अंक वो 8 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी 1 मिनट रुकिए। जैसे 2 में था लास्ट में 00, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 4 ठो 0 होना चाहिए। ठीक है, 4 ठो 0। तो कैसे चेक करते हैं, रुकिए, इसमें 4 ठो 0 है ना, ये 8 के टेबल में आएगा क्या, ये चेक कर लेते हैं। मेरा कहना है कि 8 का विभाजन नियम है कि लास्ट में 4 ठो 0 आना चाहिए और लास्ट में 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। ठीक है, और सही हो गया तो ये रूल सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने याद कर देख कर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चेक कर लेता हूँ पहले। 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16 4, 8 5 जा 40, 0 0 का 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। यानी कि आप 8 का नियम समझ गए कि 8 का विभाजन नियम है कि लास्ट में 4 0 आना चाहिए या लास्ट का 3 अंक जो है वो, लास्ट का 3 अंक वो 5 से कटना चाहिए, भले 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 का नियम समझिए, लास्ट में 4 0 होना चाहिए या लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो अंक है, संख्या है, 8 से कटेगा नहीं, यानी कि इसमें 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा कि नहीं। तो इसको चेक करना है तो भाग करके तो चेक कर सकते हैं, लेकिन नियम बताया कि लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से करना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक 5 6 0 है, चेक करते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 से बन जाए 56 और 0, यानी कि लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से कट जा रहा है, यानी कि भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। इसलिए पूरा संख्या जो है, पूरा संख्या में हम 8 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। चेक भी करना है तो कर देता हूं, यही संख्या देख मिला लीजिए। ठीक है, 8 1 जा 8 4 3
8 5 जा 40, 3 4, 8 4 जा 32, 2 5, 8 3 जा 24, 1 6, 8 2 जा 16, लास्ट में 0 8 0 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो देखिए ए संख्या जो है, ए वाला संख्या वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो वही नियम है। 9 का भी नियम बता दे क्या? ठीक है, बता देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। 9 का नियम सिंपल सा है, यानी कि कोई भी संख्या का योग करेंगे और वो 9 से कट जाएगा तो क्या करेंगे, वो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, ये चेक करना है, तो इसका अंक का योग करेंगे तो 9 7 2 9 18, 7 2 9 9 9 18, यानी कि इसका अंकों का योग 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। फिर 18 का अंक का जोड़िए 9 आ गया, और ये 9 आ गया तो समझिए कि जो 9 है 9 से कट जा रहा है, यानी कि संख्या भी क्या है, 9 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। 9 का हो गया। 10 का तो भाई सिंपल सा है, लास्ट में आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, जो भी लास्ट में 0 रहेगा वो 10 से कट जाएगा, यानी कि 10 से विभाजित रहेगा। 11 का भी थोड़ा बता देते हैं क्या। 11 का है कि कोई भी संख्या रहे, ठीक है, इवन प्लस यानी कि ओड प्लस प्लेस, प्लेस होता है कि पैलेस, नहीं प्लेस, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस, इवन प्लेस इक्वल 11 मल्टीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको एग्जांपल बताता हूं। चलिए आपको बताता हूँ क्या है कि जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ। पेशाब कर ले कि ना सुतले है सिलवा उछल गई हो फोन, न लगा भी। ठीक है दोस्तों, तो रख देते हैं, हाँ। बीच में डिस्टरबेंस आ गया तो फिर करम के जा घोड़ा ते बतुआ